अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है मोमेंट्स विद लाइबा पे। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब भी चिकन की तरह तंदूर में जल नहीं रहे होंगे, बल्कि सभी की ज़िंदगी दाल चावलों की तरह बिल्कुल बैलेंस्ड ही होगी। तो गाइज़, आज हम लेके आए हैं एक ऐसा इंटरव्यू जिसकी गेस्ट हैं एक ऐसी बीवी जिनकी ज़िंदगी का 70% जो है किचन पे और 30% चिकन पे डिपेंडेंट है। जी तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मिस सीरियस और आज हम बुलाने वाले हैं एक ऐसे मेहमान को जिनका काम है अपनी फैमिली के लिए नाश्ता बनाना और अपनी फैमिली को चिकन बना बना के खिलाना। तो अपनी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए मिस लाइबा मामा को। हाँ, तो हमें बताइए कि आप अपने दिन का स्टार्ट किस तरह करती हैं? मेरे दिन का स्टार्ट होता है कलाम क्लॉक की आवाज के साथ, जो मेरे हस्बैंड की आवाज होती है कि उठू 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 जाके वापस से सोलर पे कराओ। ओह, तो ऐसा है। तो चलिए अब बताइए कि आपको कुकिंग में सबसे मुश्किल काम क्या लगता है? एक्चुअली मुझे कुकिंग में सबसे मुश्किल लगता है करेले का हलवा बनाना। तो आपका अगला सवाल ये है कि आपको चिकन इतना पसंद क्यों है? मैं तो चिकन को नॉर्मली खाती हूँ, लेकिन मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की चिकन के अंदर जान है, और अगर पोना बनाऊं तो मेरे जान ही निकाल देते हैं। हाँ, तो अगला सवाल, आपके घर में सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? मेरे घर में सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि एक दिन भी अगर मैं चिकन ना बनाऊं या किसी दाल या सब्जी के अंदर मैं चिकन ना डालूं तो मेरे हस्बैंड और बेटा कहते हैं कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तो हमें बताइए कि अब आपके हस्बैंड की अब तक की सबसे कीमती डिमांड क्या थी? मेरे हस्बैंड की मुझसे सबसे कीमती डिमांड थी या ख्वाहिश थी, वो ये थी कि चिकन को 3 रूप में बनाओ कि एक ही चिकन जो है वो बिरयानी भी लगे, कढ़ाई भी लगे और रोस्ट भी लगे। हाँ, तो मोहतरमा, अगर आपके घर का फ्रिज आपसे बातें करने लगता तो वो क्या कहता? सबसे पहले तो वो मुझे ये कहता कि हाँ मैडम, मैं तंग आ गया हूँ चिकन से, कभी मुझे भी कोई फ्रूट श्रूट खिलाओ। ओह, आपकी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। हाँ, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमें बताइए कि आप कभी चिकन के अलावा कोई चीज़ बनाती हैं तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होता है? मैं अगर कभी चिकन के अलावा कुछ बना लूँ तो मेरी फैमिली का रिएक्शन ऐसे होता है जैसे एग्जाम में फेल हो गए हो। तो अब चलते हैं अगले राउंड की तरफ और हमारा अगला राउंड है रैपिड फायर। तो चलिए बताइए, चाय या कॉफ़ी? कॉफी, क्योंकि अगर कॉफी ना पीऊं तो मेरी आंखों के आगे ये चल रहा होता है धूम ता ना 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 ना। रोटी या राइस? राइस, क्योंकि रोटी तो गोल ही नहीं बनती। खाना खाना या खाना बनाना? खाना बनाकर खिलाना और फिर खुद खाना। बर्तन धोना या कपड़े धोना? कख भी नहीं, कख भी नहीं, कख नहीं। आपके बेबी का फेवरेट टॉय क्या है? प्रेशर कुकर की सीटी और जूते चप्पलें गत्ते डब्बे। अगर एक दिन फ्री मिले तो क्या करोगी? मुर्गे की सारी दुकानों को ताला लगा दूंगी। आपके बेबी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो एक ही आवाज में सारा घर हिला देता है और सबको इकट्ठा कर देता है। अगर आपके घर में टीवी का रिमोट गुम हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं? तो फिर सारे घर वाले मिलकर जमदार डांस करते हैं उसको ढूंढने के लिए। अपने देवर की कोई पहचान बताइए। फास्ट फूड प्लस वाईफाई इज इक्वल टू देवर। आपके घर में मौजूद आपके और आपकी जेठानी के बच्चे अगर कोई कार्टून कैरेक्टर होते तो वो कौन सा कार्टून होते? टॉम एंड जेरी। अपनी सितारा के बारे में कुछ बताओ। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है आशिर को खिलाने के अलावा? कड़ी मुड़ी चाय बनाना और हड़प कर जाना और उसके अलावा कुछ भी ना खाना। तो आप बताइए हमें अपनी सफाई वाली बाजी के बारे में कुछ। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? झाड़ू को गोल गोल घुमाना और सारा घर साफ कर दिखाना। उनके लिए कोई अच्छा सा खिताब बताइए। झाड़ू पोछा हाथूं। आपकी सास को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उनको सबसे ज्यादा पसंद है गाढ़ी चाय और नहाने वाला शोरबा जिसमें मुर्गी भी कहे कि मैं तो तैरने लगी। अच्छा, तो आपके ससुर को क्या पसंद है खाने में? उनको पसंद है गौरा दही और नहाने वाली चाय
कि जिसमें कहवा भी चीज़ें मारता जाएगी, काट लो मेनू बार काट लो। आपकी सास का फेवरेट चैनल कौन सा है? उनका फेवरेट चैनल है उनके तीनों पोते। हाँ, तो हमें बताइए अपने देवर का फेवरेट डायलॉग। आपी पुलाव बन रहा है। अच्छा तो गोल बोनलेस बोटियां डालना जरूर। हाँ, तो हमें अपने बेबी का फेवरेट टॉय बताइए। उसका फेवरेट टॉय है हर वो चीज जो टॉयज की कैटेगरी में नहीं आती। आपके बच्चे का सबसे बड़ा टैलेंट शो परफॉर्मेंस कौन सा है? सारे घर के खामोश होते ही जोर से चिल्ला देना। हमें अपने बच्चे का कोई स्लीपिंग टैलेंट बताइए। उसका स्लीपिंग टैलेंट ये है कि दिन में जागते जागते सोना और रात को सोए सोए उठ जाना। तो चलिए अब आप कुछ अपने बारे में बताइए। तो बताइए अपनी पसंद के बारे में, चिकन या पुलाव? चिकन वाला पुलाव। किचन में सबसे ज़्यादा क्या जलता है? मेरे अरमान। क्या आप रेसिपीज फॉलो करती हैं? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि रेसिपीज मुझे फॉलो करती हैं। जब आपका बेबी रोए तो सबसे पहले क्या करती हो? सबसे पहले तो मैं खुद रो लेती हूँ, उसके बाद फिर उसको चुप करवाती हूँ और फिर वो मुझे चुप करवाता है और फिर से दोबारा रुलाता है। बेबी की और अपनी नींद के बारे में कुछ बताएं। उसकी नींद मेरी नींद की दुश्मन है। तो चलिए अब कुछ हमें अपनी सास के बारे में भी बताइए। तो आपकी सास की फेवरेट लाइन क्या है? उनकी सबसे फेवरेट लाइन है हमारे जमाने में फलाना टिमकाना। सास का फेवरेट शौक बताइए। टीवी के रिमोट की हिफाजत करना। किचन में खाना बनाने वाली का फेवरेट मसाला बताइए। नमकीन कहानियाँ। सफाई वाली बाजी का फेवरेट चमत्कार बताइए। झाड़ू के साथ गप्पे मारना। आपका दूध वाला असली है या नकली? 50% असली और बाकी 50% स्विमिंग पूल। आपके मालिक की खास खूबी क्या है? क्यारियों में से गुलाब का फूल तोड़ के उसके साथ सेल्फियाँ लेना। आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट आउल? ना ही मॉर्निंग पर्सन और ना ही नाइट आउल, बल्कि हूँ एक आफ्टरनून काऊ। आपकी अलमारी में किसके कपड़े ज़्यादा हैं, आपके या आपके हस्बैंड के? मेरे, क्योंकि उनकी टी शर्ट्स भी मैं ही पहनती हूँ। आपको कपड़े सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? इतना टाइम लगता है कि फंक्शन ही गुजर जाता है। आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा है? जो सेल में सबसे सस्ता मिल जाए। हील्स या फ्लैट्स? तस्वीरें खिंचवाने के लिए हील्स और दवाई लेने जाने के लिए फ्लैट्स। नया जूता खरीदने की क्या वजह? मूड खराब है इसलिए। फाउंडेशन या फिल्टर? फिल्टर। मेकअप किट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? खाली डब्बे। घर में कैजुअल या फैंसी कपड़े? घर में माँ वाले कपड़े यानी दावों से भरपूर। आपके करीब सेल का मतलब? पहले 2000 का था और अब 1999। तो हमें बताइए कुछ बातें आप अपने पास्ट के बारे में भी। शादी से पहले उठते साथ सुबह आप क्या काम किया करती थी? मैं सुबह उठते ही अलार्म क्लॉक को बंद करके दोबारा सो जाया करती थी। आपको सबसे ज़्यादा डर किस बात का रहता है? जब मेहमान बिना बताए आ जाएं। अगर तुम एक फ्रूट होती तो कौन सा फ्रूट होती? मैं अगर कोई फ्रूट होती तो मैं बनाना होती। हमेशा स्लिम, हमेशा स्मार्ट, हर जगह एडजस्ट हो जाना चाहिए, वो शेक या हो फ्रूट चाट। अगर आप एक मोबाइल ऐप होती तो कौन सा ऐप होती? तो फिर मैं होती जैज़ कैश। ओह, तो ऐसा है। आपके ख्यालात जानकर बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं अगले राउंड की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा। जे उन थोड़ा इंटरव्यू मुक गया हुए थे, मैं उन्हें अपनी रोटी पका लूं। जान छाड़ दो मेरी मुंह। हाँ हाँ, जी जी ज़रूर, क्यों नहीं।
हाँ तो गाइज़ इंटरव्यू हमारा पूरा हो चुका है। हमारी गेस्ट जो हैं तंग आकर भाग चुकी हैं और यहाँ हमारा सालन भी बिल्कुल रेडी है। आलू गोश्त मेरा बन चुका है। यार किचन मैंने सारा कर लिया, खाना बन गया है। तुम ज़रा फ्री होके 2 रोटियाँ बना लेना, अपनी भी और मेरी भी बना लेना। मैं ज़रा फ्रेश होके आती हूँ। हाँ तो एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जनाब भी सोकर उठ चुके हैं और हमारा इंटरव्यू जो है कंप्लीट हो चुका है। और हमारी आज की मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगले हफ्ते वो दोबारा आएँ और हमें इसी तरह और एंटरटेन करें और उनको हमारी तरफ से मिलेगा चिकन की रेसिपीज़ बनाने के ऊपर एक नोबेल प्राइज़ अगले हफ्ते, इसलिए क्योंकि आज का इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म होता है। क्योंकि अब मैं थक गई हूँ खुद से बातें कर के। और अगर अभी मैं थकती ना तो अगला सवाल होता कि अगला खाना कब बनाओगे, और जवाब होता कभी नहीं। ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं जितना फ़र्श पे बैठकर पोछा लगाना। मैं चाहे अपने हस्बैंड की परफेक्ट वाइफ़ या अपने बेटे की परफेक्ट माँ ना हूँ, लेकिन मैं फिर भी उन दोनों की फेवरेट हूँ और यही मेरी जीत है। लाइफ में हंसी भी ज़रूरी है और प्यार भी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हर खाने के साथ सलाद रायते के अलावा कुछ तरह तरह के लतीफ़े भी होने चाहिए। आप सभी अपने घरों में खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि बाद में याद वही लम्हे आते हैं जहाँ हम मिलकर हंसे हों, मुस्कुराए हों या हमने हंसना खुश रहना सीखा हो। और हाँ, उन लोगों को सारी ज़िंदगी चाय नसीब ना होगी जो मेरे वीडियो देख के चस्के तो ले लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।